जय हिंद साथियों। टारगेट वी सुनील में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण क्लास देख रहे हैं। इस दूसरी क्लास में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? संवत 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत, संवत 750 से 1350 विक्रम संवत, संवत 1000 से 1375 विक्रम संवत। तो इसका राइट आंसर है संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका के रूप में, हिंदी साहित्य का विकास के रूप में। तो इसका राइट आंसर है हिंदी साहित्य का विकास के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का प्रकाशन हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1829 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1929 विक्रम संवत। तो इसका राइट आंसर है 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह पंक्ति किस विद्वान की है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो यह पंक्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति, वर्ण कर्मानुसार पद्धति। तो इसका राइट आंसर है विधेयवादी पद्धति। तज़किरा ई शुअराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, डॉक्टर मोहन सिंह, मौलवी करीमुद्दीन। इसका राइट आंसर है मौलवी करीमुद्दीन। साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए धार्मिक साहित्य, रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य, लोक साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य। इसका राइट आंसर है रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? मित्रों, यह नेट 2003 में पूछा गया प्रश्न है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। यह नेट 2003 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है। रचनाओं के रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का अतीत नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी काव्यधारा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य की कहानी राहुल सकृत्यायन, आधुनिक साहित्य
प्रभाकर माचवे। तो इसे सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ग। यानी हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। हिंदी काव्यधारा राहुल सकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे। आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तात्रेय, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? वार्ता संग्रह, इतिहास संग्रह, वृत्त संग्रह, कवि संग्रह। इसका राइट आंसर है वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, ग्रियर्सन से, मिश्र बंधुओं से या स्वयं से? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्राप्त हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा भक्ति काल, गद्य काल, आदिकाल, रीतिकाल। तो इसका राइट आंसर है आदिकाल। राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड के विवेचन प्रस्तुत किया है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, गद्य काल। इसका राइट आंसर है भक्ति काल। आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ था। मित्रों, इस 4 विकल्प आपके सामने दिया है, इसका सही आंसर क्या होगा? आरंभ में साहित्य के इतिहास दर्शन का अर्थ था रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना। विकल्प ग। साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? काल क्रमानुसार पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति, विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति। तो इसका राइट आंसर है विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल, भोलानाथ तिवारी ने। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है। जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? 4 विकल्प आपके सामने दिया है, सही विकल्प का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा शैव। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं सूर्यकांत शास्त्री, उदय नारायण तिवारी, नलिन विलोचन शर्मा, शिव कुमार शर्मा। तो इसका राइट आंसर है सूर्यकांत शास्त्री। वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार हैं रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? 793 ईस्वी से,
693 ईस्वी से, 1050 ईस्वी से, 1350 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ किया है राम कुमार वर्मा ने। राहुल साकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा पत्रिका में छपा था। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने दिया है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं उसका चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर है साहित्यिक प्रतियों के निर्माण में परंपरा का महत्व। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आदिकाल भक्ति काल से माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, नलिनी विलोचन शर्मा ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, वृंदावन लाल वर्मा ने। तो इसका राइट आंसर है धीरेन्द्र वर्मा ने। उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक हैं? परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, टीकम सिंह तोमर। इसका राइट आंसर है परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ लिखा है। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? तो इसका जल्द से जल्द आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा कि राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा विजेंद्र स्नातक। यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास से संबंधित है। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है? यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संबंध में किसका है? 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, सही विकल्प का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा सुमन राजन। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर राम खेलावन पांडे, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक है डॉक्टर राम खेलावन पांडे।